श्री श्याम आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए बाबा खाटू श्याम की चालीसा लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। श्री श्याम चालीसा। जय हो सुंदर श्याम हमारे, मोर मुकुट मणिमय हो धारे, कानन के कुंडल मन मोहे, पीत वस्त्र कटि बंधन सोहे, गल में सोहत सुंदर माला, सावर सूरत भुजा विशाला, तुम हो तीन लोक के स्वामी, घट घट के हो अंतर्यामी, पद्म नाभ विष्णु अवतारे, अखिल भुवन के तुम रखवारे, खाटू में प्रभु आप विराजे, दर्शन करत सकल दुख भाजे, रजत सिंहासन आप सोहते, ऊपर कलशा स्वर्ण मोहते, अगम अनूप अच्युतय जगदीशा, माधव सुर नर सुरपति ईशा, बाजत नौबत शंख नगाड़े, घंटा झालर अति झनकारे, माखन मिश्री भोग लगावे, नित्य पुजारी चवर ढुलावे, जय जयकार होत जब भारी, दुख बिसरत सारे नर नारी, जो कोई तुमको मन से ध्याता, मन वांछित फल वो नर पाता, जन मन गण अधिनायक तुम हो, मधुमय अमृत वाणी तुम हो, विद्या के भंडार तुम्ही हो, सब ग्रंथन के सार तुम्ही हो, आदि और अनादि तुम हो, कवि जन की कविता में तुम हो, नील गगन की ज्योति तुम हो, सूरज चांद सितारे तुम हो एक अरुनाम अपारा, कण कण में तुमरा विस्तारा, भक्तों के भगवान तुम्ही हो, निर्बल के बलवान तुम्ही हो, तुम हो श्याम दया के सागर, तुम हो अनंत गुणों के सागर, मन दृढ़ राखी जो तुम्हें जो ध्यावे, सकल पदार्थ वो नर पावे, तुम हो प्रिय भक्तों के प्यारे, दीन दुखी जन के रखवारे, पुत्रहीन जो तुम्हें मनावे, निश्चय ही वो नर सुत पावे, जय 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 श्री श्याम बिहारी, मैं जाऊं तुम पर बलिहारी, जन्म मरण सो मुक्ति दीजे, चरण शरण मुझको रख लीजिए, प्रात उठ जो तुम्हें मनावे, चार पदार्थ वो नर पावे, तुमने अधम अनेकों तारे, मेरे तो प्रभु तुम्ही सहारे, मैं हूँ चाकर श्याम तुम्हारा, दे दो मुझको तनिक सहारा, कोड़ी जन आवत जो द्वारे, मिटे कोड़ भागत दुख सारे, नयनहीन तुम्हारे डिंग आवे, पल में ज्योति मिले सुख पावे, मैं मूरख अति ही खलकामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, एक बार प्रभु दर्शन दीजिए, यही कामना पूर्ण कीजिए, जब जब जन्म प्रभु मैं पाऊँ, तब चरणों की भक्ति पाऊँ, मैं सेवक तुम स्वामी मेरे, तुम हो पिता पुत्र हम तेरे, मुझको पावन भक्ति दीजिए, क्षमा भूल सब मेरी कीजिए, पढ़े निश्चय चालीसा जोई, अंतर में सुख पावे सोई, सात पाठ जो इसका करता, अन्न धन से भंडार है भरता, जो चालीसा नित्य सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सहस्त्र बार जो इनको गावे, निश्चय वो नर मुक्ति पावे, किसी रूप में तुमको ध्यावे, मन वांछित फल वो नर पावे, नंद बसो हृदय प्रभु मेरे, राखो लाज शरण में तेरे, हारे का तू है सहारा सांवरे, हारे का तू है सहारा सांवरे। श्री श्याम प्रार्थना। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज, धान्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण, श्याम श्याम मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम, खाटू नगर के बीच में बड़े हो आपको धाम, फागुन शुक्ला मेला भरे, जय जय बाबा श्याम, फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भरी होए, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई, उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के श्री श्याम, पान सुपारी इलायची अतर सुगंधी भरपूर, सब भक्तन की विनती दर्शन देव हुजूर।
भक्त तो प्रेम से धारे श्याम को ध्यान, प्रेम मंडल पावे सदा श्याम कृपा से मान। ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे, रतन जड़ित सिंहासन सिर पर चवर ढूले। तन केशरिया पागो कुंडल श्रवण पड़े, गल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे। खेवत धूप अग्नि पर दीपक ज्योत जले, मोदक खीर चूरमा स्वर्ण थाल भरे। सेवक भोग लगावे सेवा नित्य करे, झांझ कटोरा और घड़ियाल शंख मृदंग धरे। भक्त आरती गावे जय जयकार करे, जो ध्यावे फल पावे सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से श्री श्याम उचरे, श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत भक्त स्वामी मन वांछित फल पावे, ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने पूर्ण काज करे, ओम जय श्री श्याम हरे, बाबा जय श्री श्याम हरे। हारे का तू है सहारा सांवरे। श्री श्याम 84 दोहा। नाग सुता सुत श्याम को सुमिरो बारंबार, खाटू वाले श्री श्याम हो सब जग के दातार। काव्य कला जानू नहीं बिल्कुल हूँ अज्ञान, ज्ञान ध्यान मोहि दीजिए आकर कृपा निधान। दोहा। गुरुपद पंकज ध्यान धर सुमिरी सच्चिदानंद, श्याम 84 भजत हूँ रच चौपाई छंद। मेहर करो जन के सुख राशि, सावल शाखा टू के वासी। प्रथम शीश चरणों में नाऊं, कृपा दृष्टि रावरी जाऊं। माफ सभी अपराध कराऊं, वाद कथा स्वच्छंद रच गाऊं। भक्त सुजन सुन कर हर्षासी, सावल शाखा टू के वासी। करु पांडव में विरोध छाया, समर महाभारत रचवाया। बलि एक बबरीक आया, 3 सुबाण साथ ले लाया। यह लखी हरि को आई हंसी, सावल शाखा टू के वासी। मधुर वचन तब कृष्ण सुनाए, समर भूमि के कारण आए। 3 बाण धुन कंद सुहाए, अजब अनोखा रूप बनाए। बाण अपार वीर सब 82, सावल शाखा टू के वासी। बबरीक इतने दल माही, 3 बाण के गिनती नाही। योद्धा एक से अनेक निराले, वीर बहादुर अति मत वाले। समर सभी मिल कठिन मचासी, सावल शाखा टू के वासी। बबरीक मेरा कहना मानो, समर भूमि तुम खेल न जानो। भीष्म द्रोण कृप आदि जुझारा, जिनसे पारत का मन हारा। तुम कहाँ पेश इन्हीं से पासी, सावल शाखा टू के वासी। बबरीक हरि से यूं कहता, समर देखना मैं हूँ चाहता। कौन बलि रण शूर निहारूं, वीर बहादुर कौन जुझारूं। 3 लोक त्रिबाण से मारूं, हंसता रहूं कभी नहीं हारूं। सत्य कहूँ हरि झूठ न जानो, दोनों दल एक तरफ हो मानो। एक बाण दल हो खपासी, सावल शाखा टू के वासी। बबरीक से हरि फरमाए, तेरी बात समझ नहीं आए। प्राण बचाओ तुम घर जाओ, क्यों नादान पना दिखलाओ। तेरी जान मुफ्त में जासी, सावल शाखा टू के वासी। अगर विश्वास ना तुम्हें मुरारी, तो कर लीजिए जांच हमारी। यह सुन कृष्ण बहुत हर्षाए, बबरीक से वचन सुनाए। मैं अब लेऊं परीक्षा खासी, सावल शाखा टू के वासी।
पाट विटप के सभी निहारो, भेद एक शर से सब डारो। कह इतना एक पात मुरारी, दबा लिया पद तले करारी। अजब रची माया अविनाशी, सावल शाह खाटू के वासी। बबरीक धनु बाण चढ़ाया, जानी जाए न हरि की माया। विटप निहार बलि मुस्काया, अजीत अमर अहिलावती आ जाया। बलि सुमिर शिव बाण चलासी, सावल शाह खाटू के वासी। बाण बलि ने अजब चलाया, पत्ते पेन बिटप ने के आया। गिरा कृष्ण के चरणों माही, बिंधा पात हरि चरण हटाई। इनमें कौन फतेह की मिपासी, सावल शाह खाटू के वासी। कृष्ण बलि से कहे बताओ, किस दल की तुम जीत कराओ। बलिहार का दल बतलाया, यह सुन कृष्ण सन का खाया। विजय किस तरह पारथ पासी, सावल शाह खाटू के वासी। छल करना तब कृष्ण विचारा, बलि से बोले नंद कुमारा। ना जाने क्या ज्ञान तुम्हारा, कहना मानो बलि हमारा। हो निज तरफ नाम पा जासी, सावल शाह खाटू के वासी। कहे बबरीक कृष्ण हमारा, टूट न सकता प्रण है कराना। मांगे दान उसे मैं देता, हारा देख सहारा देता। सत्य कहूँ ना झूठ जरासी, सावल शाह खाटू के वासी। बेशक वीर बहादुर तुम हो, जंचते दानी हमें न तुम हो। कहे बबरीक हरि बतलाओ, तुमको चाहे क्या फरमाओ। जो मांगे सो हमसे पासी, सावल शाह खाटू के वासी। बलि अगर तुम हो सच्चे दानी, तो मैं तुझसे कहूँ बखानी। समर भूमि बल दिन खातिर, शीश चाहिए एक बहादुर। शीश दान दे नाम कमासी, सावल शाह खाटू के वासी। हम तुम अर्जुन तीनों भाई, शीश दान दे को बलदाई। जिसको आप योग्य बतलावे, यही शीश बलिदान चढ़ावे। आवागमन मिटे 84, सावल शाह खाटू के वासी। अर्जुन नाम समर पे पावे, तुम बिन साथी कौन कहावे। मैं शीश दान दियो भगवाना, भारत देखन मन ललचाना। शीश शिखर गिरी पर धरवासी, सावल शाह खाटू के वासी। शीश दान बबरीक दिया है, हरि ने गिर पर धरा दिया है। समर 18 रोज हुआ है, कुरुदल सारा नाश हुआ है। विजय पताका पांडु फहरासी, सावल शाह खाटू के वासी। भीम नकुल सहदेव पारत, करते निज तारीफ अकारत। यो सोच मन में यदुराया, इनके दिल अभिमान है छाया। हरि भक्तों का दुख मिटासी, सावल शाह खाटू के वासी। पारत भीम आदि बलधारी, से यो बोले गिरिवरधारी। किसने विजय समर में पाई, पूछो सिर बबरीक से भाई। सत्य बात सिर सभी बतासी, सावल शाह खाटू के वासी। हरि सबको संग ले गिरिवर पर, सिर बैठा था जहाँ शिखर पर। जा पहुँचे झटपट नंदलाला, पुनि पूछा सिर से सब हाला। सिरदानी है खटू अविनाशी, सावल शाह खाटू के वासी। हरियो कहे सही फरमाओ, समर जीत है कौन बताओ। बलि कहे मैं सही बताऊं, नहीं पीतू चाचा बलि न ताऊं। भगवत ने पाई शाबाशी, सावल शाह खाटू के वासी। चक्र सुदर्शन है बलदाई, काट रहा था दल जीमी काई। रूप द्रौपदी काली का धर, हो विकराल लेकर में खप्पर। भर भर रुधिर पिए थी प्यासी, सावल शाह खाटू के वासी। मैंने जो कुछ समर निहारा, सत्य सुनाया हाल है सारा। सत्य वचन सुनकर यदुराई, वर दीन्हा सिर को हर्षाई। श्याम रूप मम धाम पुजासी, सावल शाह खाटू के वासी। कली में तुमको श्याम कन्हाई, पूजेंगे सब लोग लुगाई। मन क्रम वचन से जो ध्याएगा, मन इच्छा सब फल पाएगा। श्याम शरण सदगत पाजसी, सावल शाह खाटू के वासी। निर्धन को धनवान बनाना, पत्नी गोद में सुवन खिलाना। सब शरण में तिहारी, श्रीपति यदुपति कुंज बिहारी। सब सुखदायक आनंद राशि, सावल शाह खाटू के वासी। दोहा। श्याम 84 है रची, भक्त जनन के हेतु। सेवक निश्वासर पड़े, सकल सुमंगल देतु।
लख 84 छूटिए श्याम 84 गाए, अछूत अपार फर पाए कर आवगमन मिटाए। सेवक मम उपनाम है कह सब सेवक जन, श्याम भक्त जन में जीते उनको करो प्रणाम। शुक्ल पक्ष ग्रह दशी पितु पक्ष शुभ जान, चंद्रमा एकादशी कियो पूर्ण गुण और गान। जय श्याम जय श्याम जय जय श्याम, खाटू वाले बाबा जय घनश्याम। लीला घोड़ा लाल लगाम, जय खाटू के बाबा श्याम। हारे का तू है सहारा सांवरे। श्री श्याम बाबा की कथा। प्राचीन काल में खाटू गांव में एक चरवाहा अपनी गायें चरा रहा था। उसने देखा कि एक गाय के थनों से दूध की धार धरती में जा रही थी। आश्चर्यचकित चरवाहा गांव वालों को बुला लाया। गांव वालों के मन में उत्सुकता जागी। उन्होंने उस जगह पर खुदाई शुरू की तो वीर बब्रीक अर्थात श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ। तब वहां के राजा ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया तथा बब्रीक यानी श्याम बाबा का शीश विधि पूर्वक पूजन करके मंदिर में स्थापित करवाया। यह स्थान राजस्थान के सीकर जिले में रिंगस कस्बे से 17 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां प्रभु के दर्शन मात्र से ही जीवन में खुशियां एवं सुख शांति के भंडार भर जाते हैं। श्री खाटू श्याम जी की पौराणिक प्रचलित पावन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के लिए कौरव पांडव दलों के विशाल शिविर आमने सामने थे। शिविरों में दूसरे दिन शुरू होने वाले युद्ध का हलचल मची थी। युद्ध नीति के अनुसार सूर्यास्त पश्चात दोनों पक्षों के लोग आपस में मिलजुल सकते थे, अतः धर्म युद्ध के इन शिविरों में भी सैनिक आपस में मिलजुल रहे थे। शिविर के बीच की भूमि वीरों के आवागमन से भरी हुई थी। तभी सुसज्जित रथ पर एक तेजस्वी योद्धा आया। पीपल वृक्ष के नीचे उसने अपना रथ रोका, घोड़े को खोलकर चढ़ने के लिए छोड़ दिया, शिरस्त्राण शास्त्र आदि उतारकर जलपान किया और अपने रथ पर विश्राम करने के लिए बैठ गया। उन दोनों दलों के वीरों ने घेर लिया। सभी का एक ही प्रश्न था, आप किस ओर से युद्ध करेंगे? किसी भी दल की ओर से नहीं। अभी तो मैं एक दर्शक की भांति इस महायुद्ध को देखने आया हूँ। बाद में मैं उस दल की ओर से युद्ध करूंगा जो पराजित होगा या जिसके साथ अन्याय हुआ होगा। सब विस्मय से उसे ही देख रहे थे। उपस्थित लोगों में से एक ने पूछा, लेकिन आपकी सेना कहाँ है? क्या आपकी सेना पीछे आ रही है? नहीं, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना सेना के ही आया हूँ, बब्रीक ने गर्व से कहा। तब आप पराजित दल की सहायता कैसे करेंगे? आगंतुक महाबली मुस्कुराए। मुझे सेना की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे अपने इस धनुष और इन बाणों पर असीम विश्वास है। मैं एक ही बाण से शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। छूटने पर मेरा पहला बाण हर व्यक्ति के मृत्यु स्थल पर निशान लगा देगा और दूसरे बाण उसे बींध देगा। आपका नाम? बहुत से लोगों ने विस्मय से पूछा। मैं भीमसेन का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र महाबली बब्रीक हूँ। आंधी की तरह कुछ ही क्षणों में यह बात दोनों शिविरों में फैल गई। हर जीवा पर बब्रीक का ही नाम गूंज रहा था। सैनिक लोग बात की गहराई तक नहीं पहुंच रहे थे, पर बात की गंभीरता को समझने वाले योद्धा चिंतित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण सोच विचार करने लगे कि यदि वास्तव में ही यह वीर निर्बल पक्ष का साथ देगा तो पांडवों की विजय होते ही कौरव निर्बल हो जाएंगे, फिर वह वीर उनकी ओर से लड़कर पांडवों की विजय को पराजय में बदल देगा। क्या वह वास्तव में ही ऐसा विलक्षण धनुर्धर है जो 2 बाणों से ही शत्रु सेना का संहार कर सकता है? चलकर परीक्षा ली जाए। वह उठे और बब्रीक के पास पहुंचे। उन्हें आता देख सभी सैनिकगण इधर उधर हट गए। बब्रीक ने श्री कृष्ण का अभिवादन किया। दोनों ने परिचय बढ़ा।
श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति के सहारे पूछा, तुम इन 3 बाणों के द्वारा सारी सेना का संहार कैसे कर सकते हो? बब्रीक ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया, धनुष पर एक बाण चढ़ाकर कहा, देखिए, मैं इस प्रकार समस्त शत्रु सेना का संहार कर सकता हूँ। आप इस पीपल के पेड़ को देख रहे हैं? मेरा यह बाण इसके समस्त पत्तों का चिन्ह लगाएगा और दूसरा बाण उन्हें बींध देगा। आप चाहें तो मैं धरती पर बिखेर इन सूखे पत्तों को भी बींध सकता हूँ। श्री कृष्ण यह दृश्य देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने 2 पत्ते तोड़ दिए, एक को हाथ की मुट्ठी में बंद कर लिया और दूसरे को पाँव के नीचे दबा लिया। बब्रीक ने अभिमंत्रित करके बाण छोड़ा। सभी ने देखा कि पेड़ और धरती के प्रत्येक पत्ते चिन्हित थे। श्री कृष्ण की मुट्ठी खोली तो हाथ का पत्ता भी चिन्हित था और पाँव के नीचे का पत्ता भी। श्री कृष्ण अत्यधिक विस्मित थे। तब बब्रीक ने दूसरा बाण छोड़ा। प्रत्येक पत्ता बीच से बिंधा हुआ था। श्री कृष्ण अकुला उठे और गहरी सोच में पड़ गए कि किस प्रकार उसे युद्ध में भाग लेने से रोका जाए। आखिर बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक हल सूझ ही गया। प्रातःकाल वह उठे और याचक का रूप धरकर बब्रीक के पास पहुंचे। वह संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन के उपरांत बब्रीक ने याचक से कहा, आज्ञा करो ब्राह्मण देवता, क्या इच्छा है? कुछ दान पाने की इच्छा है महाराज? ब्राह्मण रूपधारी श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ तो मेरे पास विशेष धन नहीं है, परदेश में हूँ। ये बहुमूल्य वस्त्राभूषण है, इनकी इच्छा हो तो कहो। मेरे पास में जो कुछ भी होगा वह मैं तुम्हें दान में अवश्य दूंगा। वस्तु तो वही मांगूंगा जो आपके वश में है, तब मुझे कोई इनकार नहीं। चाहे तुम मेरे प्राण मांग लो। प्राण? इतना दम अच्छा नहीं है महाबली, कह तो दिया। अच्छा, ऐसा है तो मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए। बब्रीक यह सुनकर सिहर उठे। इतना कठोर दान भी कहीं मांगा जा सकता है? उन्होंने क्रोध को दबाकर कहा, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि तुम ब्राह्मण याचक हो। तुमने दान प्रथा को कलंकित किया है। तुम अवश्य ही कोई कूटनीतिज्ञ हो। जो वचन मैंने दिया है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा, किंतु अब तुम यह बता दो कि वास्तव में तुम हो कौन? श्री कृष्ण ने अपना रूप बदलते हुए कहा, मैं श्री कृष्ण हूँ बब्रीक। मैं नहीं चाहता कि तुम इस महायुद्ध में भाग लो और तुम्हारे कारण दोनों पक्षों का विनाश हो जाए। मैं अपने वचन को पूरा करूंगा, परंतु मेरी एक इच्छा मेरे साथ ही मिट जाएगी। निसंकोच कहो, तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं इस या महायुद्ध को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। सृष्टि के सभी महारथी इसमें सम्मिलित हुए हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना बली है। तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने बब्रीक के सिर को किसी दिव्य औषधि के सहारे जीवित रखा। वह उसे पीपल की सबसे ऊंची शाखा पर टांग दिया, जिससे वह भली भांति युद्ध देख सके। और यह बात सही है कि बब्रीक ने उस धर्मयुद्ध को भली भांति देखा। 18 दिन तक महाभारत का महायुद्ध हुआ। अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। पांडव विजयी हुए, कौरव पराजित। इस महायुद्ध की भीष्म विभीषिका से दोनों पक्षों में केवल 10 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। पांडव पक्ष में 5 पांडव, श्री कृष्ण व सात्विक, और कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव अपनी विजय के मद में चूर हैं। उनका व्यर्थ का अभिमान दूर करने के लिए वह 5 पांडव सात्यकी, द्रौपदी और कुंती सहित बब्रीक के पास पहुंचे। बब्रीक का मुखमंडल चमक रहा था। उसके आदर सत्कार के पश्चात पूछा, कहो कैसे आना हुआ? सभी अनेक मुख से अपनी अपनी वीरता की प्रशंसा सुनना चाहते थे। अर्जुन उनके मुख से यह सुनना चाहते थे कि मेरे समान धनुर्विद्या का ज्ञाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वे अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे। बब्रीक, क्या तुमने इस महायुद्ध को भली भांति देखा है? बब्रीक ने स्वीकारात्मक मुद्रा से सिर हिला दिया। अर्जुन गर्व से भरकर बोले, तब तो तुम इस बात को भी मानोगे कि युद्ध मैंने अपने बाहुबल से जीता है। 18 दिन निरंतर गांडीव की टंकार से 10 दिशाएं गूंजती रही।
भीष्म पितामह को मारना कोई हंसी खेल नहीं था। भीमसेन के पौत्र बब्रीक के मुख पर व्यंग्य भरी मुस्कान खेलने लगी। बोले, हाँ भीष्म पितामह के विषय में मेरा भी यही विचार है। कहीं चलो, रुको नहीं। अर्जुन फिर बोले, मैंने भगदत्त जैसे महाबली का मार गिराया, द्रोण को निस्तेज कर दिया, और कर्ण, जिसके भय से धर्मराज युधिष्ठिर को रात भर नींद नहीं आती थी, उसका वध भी मेरे ही हाथों हुआ। बाद में अश्वत्थामा को मणि रहित भी मैंने ही किया। क्यों बब्रीक, अब तो तुम मेरी और मेरे गांडीव की प्रशंसा करोगे? बब्रीक खुलकर हंसे। उत्तर दूंगा, और भी किसी को कुछ कहना हो तो कह लो। भीम बोल पड़े, मेरी इस पर्वत से विशाल गदा के विषय में क्या विचार है बब्रीक? तुमने देखा होगा कि इसी गदा के सहारे मैंने दुष्ट दुशासन का रक्त पिया। इसी गदा से मैंने अद्वितीय गधारी दुर्योधन का वध किया। हिडिंब, बकासुर और चक के वध की कहानियां भी तुमने सुनी होंगी। बब्रीक हंस दिए। कहूंगा, पहले तुम सब अपनी बात कह लो, फिर मैं सबका जवाब एक साथ दूंगा। नकुल, सहदेव ने अपनी अपनी विशाल तलवारों की प्रशंसा की। बाद में युधिष्ठिर ने कहा, मेरा विचार है बब्रीक की यह युद्ध मैंने सत्य के बल पर जीता। बब्रीक ने सबकी ओर उपेक्षा से देखकर श्री कृष्ण से प्रश्न किया, क्यों श्री कृष्ण, क्या तुमको अपने विषय में कुछ नहीं कहना है? श्री कृष्ण, जो अब तक सबकी बातें सुन रहे थे, मुस्कुराकर बोले, मुझे कुछ नहीं कहना बब्रीक। मैंने योद्धा के रूप में तो इस युद्ध में भाग लिया ही नहीं, मैं तो मात्र सारथी था, रथ चलाता रहा, युद्ध देखता रहा, बस इससे अधिक कुछ नहीं किया मैंने। यह सुनते ही बब्रीक खुलकर हंसे। उनके अट्टहास से दशों दिशाएं गूंज उठी। बाद में वह गंभीर स्वर से बोले, अच्छा किया श्री कृष्ण, तुमने सारथी के रूप में ही इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं। शस्त्र धारण करके भाग लेते तो संभवतः पांडवों की पराजय ही होती। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को तो मैं महावीरों की श्रेणी में गिनता ही नहीं। रहे अर्जुन और भीम, ये महाबली अवश्य हैं, किंतु कौरव पक्ष के धनुर्धरों के सम्मुख ये दोनों भी अनाड़ी और नौसिखिया लग रहे थे। अकेले भीष्म ने ही समस्त पांडव सेना और पांडव वीरों का बुरा हाल कर दिया था। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, भला इनके मारे वह क्या मरते। इस वृद्धावस्था में भी कितना तेज था उनके मुख पर। बब्रीक ने फिर अर्जुन की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूँ अर्जुन। जिस गांडीव की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वह उस वक्त कहाँ गया था जब भीष्म ने तुम्हारी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, रथ तोड़ दिया था, कपिध्वज धरती पर पड़ा था, तुम मूर्छित हो गए थे और श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी थी। फिर तुम श्री कृष्ण की सलाह पर भीष्म से यह पूछने गए थे कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। तब तुम लोगों को लाज नहीं आई थी? शिखंडी के पीछे से ही भी निहत्थे भीष्म पर मैंने तुम्हारे शस्त्रों को चलते देखा था। वह तुम्हारी वीरता की चरम सीमा थी। जयद्रथ वध के दिन भी मैं तुम्हारी वीरता को देख चुका था। श्री कृष्ण की माया यदि साथ न देती तो एक क्या सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई नहीं पा सकते थे। तेजस्वी वृद्ध आश्चर्य द्रोण ने तुम्हारी और तुम्हारी सेना की जो दुर्दशा की थी, वह भी किसी से छिपी नहीं है। तब तुम्हारा बल तेज कहाँ गया था? युधिष्ठिर कितने सत्यवादी हैं, मैंने यह भी इसी युद्ध में देखा। श्री कृष्ण की सलाह पर अपने गुरु के सन्मुख जाकर उन्होंने झूठ बोला, जीवित अश्वत्थामा को मृत बताया, क्योंकि पुत्र शोक ही उनकी मृत्यु का कारण हो सकता था। यह सुनते ही युधिष्ठिर बोल उठे, भूलते हो बब्रीक, मैंने कहा था अश्वत्थामा मर गया है, किंतु नर नहीं, हाथी। बब्रीक उत्तेजित हो उठे, क्रोध से बोले, नर नहीं हाथी? धीमे स्वर में कहा था, मन में कहा होगा। केवल यह सुन सके कि अश्वत्थामा मर गया है। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाने शुरू कर दिए। क्यों, यह सब पहले से ही निश्चित था ना? बब्रीक आगे बोले, सुनो अर्जुन,
कर्ण के बाणों के सामने तुम्हारे दिव्य यास्त्र कहाँ गए थे? उन्हें बाणों को विफल करने के लिए उन्हें चलाया तो था, पर असफल रहे। क्यों? सच्चाई यही है ना? श्री कृष्ण ने उस वक्त घोड़ों को बैठाकर अपनी और तुम्हारी रक्षा की, फिर भी तुम्हारा मुकुट कट गया था। और सुनो, निहत्थे कर्ण को मारते हुए तुमको लाज न आई होगी। अर्जुन हतप्रभ हो रहे थे, फिर भी बोले, मैं तो रुक गया था, लेकिन श्री कृष्ण की मुझे आज्ञा मिली थी कि यही समय है जब कर्ण को मार सकते हैं। यदि कर्ण रथ की पहियां कीचड़ से निकालकर रथ पर बैठ गया तो एक क्या अनेक अर्जुन भी उसे मार नहीं पाएंगे। बब्रिक की वाणी से व्यंग्य उभर आया। ठीक ही किया श्री कृष्ण ने, तुम्हें युद्ध को जो जीतना था, मुझे याचक बनकर बेकार कर दिया। बलि भगदत्त की प्रचंड शक्ति को श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर सहा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के वह शतखंड कर देती। हाँ भीम, अब तुम भी सुनो, यह तो सच ही है कि तुम अतुल बल के स्वामी हो। तुमने निश्चित ही हिडिंब, बकासुर और कीचक को मारा, पर यह युद्ध को तो गदा से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि इस युद्ध में इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सम्मिलित हुए थे। धनुर्धर कर्ण के सम्मुख तुम्हारी गदा को क्या हो गया था, जो तुम जान बचाने के लिए मरे हुए हाथियों के झुंड के पीछे जा छिपे थे। कर्ण ने अपने धनुष की डोरी तुम्हारे गले में डालकर तुम्हें बाहर खींच लिया। वह चाहते तो तुम्हारा वध कर सकते थे, किंतु उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। और तुम्हें ही क्या, उन्होंने नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को भी छोड़ दिया था। आज तो तुम सब अपनी वीरता की ढींगे हाँक रहे हो, लेकिन यह भूल गए कि तुम उस महारथी से प्राण दान लेकर लौटे थे। वास्तव में ही वह सच्चा दानी था। अभी श्री कृष्ण और कुंती की आंखें टकराई। कुंती की आंखों में आंसू थे, किंतु बब्रिक बोलते ही रहे, उन्होंने अवसर मिलने पर भी तुम्हें क्यों नहीं मारा? यह वास्तव में अद्भुत रहस्य है। वैसे इस बात से उनकी करुणा तुम पर प्रकट होती है। जयद्रथ के सामने तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? उन्होंने तुम्हें चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया था। सुनो भीम, तुम्हारे और दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में तुम अपनी महानता प्रकट कर सकते थे, किंतु वहां पर भी तुमने नीचता का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण ही के इशारे पर गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके तुमने दुर्योधन की जांघ पर गदा मारी। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता पर। बलराम तो तुम्हें तुम्हारी दुष्टता का दंड देने उठे थे, पर श्री कृष्ण ने तुम्हें बचा लिया था, क्योंकि यह सब उन्हीं के इशारे पर हुआ था। धन्य था दुर्योधन, वीरता की लाज रखनी उसे आती थी। युधिष्ठिर के यह कहने पर भी कि हम पांचों में से किसी को भी द्वंद्व युद्ध के लिए चुन लो, उसने अपने से बलि को चुना। यदि शेष चारों में से वह किसी एक को चुन लेता तो क्या होता? गदा युद्ध व मल्ल युद्ध में से सब उनके सामने खिलौने जैसे थे। वैसे युद्ध में तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि वह गदा युद्ध का श्रेष्ठ ज्ञाता और बहुत फुर्तीला था। फिर बब्रिक सांस भरकर बोले, श्री कृष्ण की नीति पराजित कैसे हो सकती थी? मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि इस युद्ध में वास्तविक विजेता श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आते थे। श्री कृष्ण नीति की जय हो। यह कहकर बब्रिक मौन हो गए। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने महाबली बब्रिक को खुश होकर यह वरदान दिया कि महाबली बब्रिक, कलयुग में आप मेरे नाम से पूजे जाओगे, और जो आपको सच्चे मन से ध्याएगा वह मनवांछित फल पाएगा। और आज यह सच जग विख्यात है कि उस काल के बब्रिक आज के बाबा श्याम हैं। आज सारा संसार उन्हें शीश के दानी के रूप में जानता है, और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में खाटू श्याम जी जाता है और उसके समस्त कार्य प्रभु श्री श्याम पूर्ण करते हैं और उसके जीवन को सुख, संपदा व खुशियों से भर देते हैं। जय श्री श्याम। हमने भी तुझको पुकारा सांवरे।